नवरात्र का महीना आरंभ हो चुका है और इन नवरात्र के दिनों में लगातार ग्रामीण और शहरी इलाकों में रामलीलाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में भी अति प्राचीन रामलीला समिति के द्वारा पिछले करीब 450 सालों से रामलीला का मंचन किया जाता है और उस रामलीला में बहुत सारे मूर्ति भी बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये रावण की मूर्ति है। आपको भले ही अभी ये छोटी लगती हो, लेकिन यहाँ के जो कलाकार हैं बता रहे हैं कि इसकी लंबाई के लगभग 60 फीट के आसपास होगी, यानी कि इस रावण को बनाने में इसे 6 पार्ट में बनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने जो ये काले रंग की है, ये रावण का बेल्ट है। और इसके अलावा हम आपको दिखला दें कि जो रावण है, जो 60 फीट का रावण बनेगा, उसका ये हाथ है और इस हाथ की लंबाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण की मूर्ति की जो हाइट होगी वो कितनी हो सकती है। इसके अलावा हम दिखला दें कि इसके पीछे जो है रावण के साथ अहिरावण, कुंभकर्ण के साथ अन्य बहुत सारी मूर्तियां बनाई जा रही है। और इधर हम आपको दिखला दें कि ये रावण का वो घाघरा है और इसके अलावा रावण का जूता अलग है, उसका गर्दन अलग है और ये रावण का मुकुट है। मुकुट को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये रावण का दशानन का सिर है। ऐसे में ये जो रावण की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 2 महीने से इसे बनाने के लिए कलाकार लगे हुए हैं। और ऐसे में हम उस कलाकार से भी बात करेंगे कि इस बार का जो रावण है उसको लेकर क्या बतलाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटेलाल प्रजापति। मैं गाजीपुर शहर का रहने वाला हूँ। छोटेलाल जी, मूर्ति आप बना रहे हैं और जैसा कि जानकारी में आया है कि आपको किसी मुस्लिम, जो आपके गुरु थे, मुस्लिम थे, कौन थे और कैसे बनाना सिखाया? हमारे मुस्लिम थे सादिक मियां। वो जब मैंने बनाना शुरू किया तो कमेटी वाले लोग, मैंने उनसे बताया तो सादिक मियां पहले बनाते थे। लगे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। हम पहले चचा चलिए बताइए, तो उन्होंने बोले अरे भाई हमको चल फिर नहीं जाता नहीं। हम कहते चचा चलिए पहले वहाँ पर केवल बैठिएगा बताइएगा। तो उस समय ने 500 रुपये का रावण का ठेका मैंने लिया था। हमारे पॉकेट से 1200 रुपया खर्च हो गया। इस बार जो रावण बना रहे हैं उस रावण की क्या खूबी है और कितने फीट का होगा? इस बार रावण 7 भाग में है। सर अलग है, सीना अलग है, 2 भाग में घाघरा है, जूता है, ताज है, मुकुट है। और इसको जोड़ने के बाद 60 फीट का खड़ा होगा रावण। जो रावण का बता रहे जूता भी अलग है। हाँ। सामान्यतः जूता देखा जाता है तो 8 से 10 इंच का लोगों का होता है। इस रावण की जूते की लंबाई क्या होगी? इस रावण की जूते की लंबाई 13 फुट है। 13 फुट का जूता है भाई। 60 फुट का रावण तो 13 फुट का जूता तो होना ही चाहिए ना, कम से कम। इसको बनाने में कितने दिन लगे आपको? इसको बनाने में हम लोग को 5 कारीगरों को करीब करीब 2.25 महीना 2.5 महीना समय खाया। और कौन कौन से मूर्ति बनाए इसके अलावा? इसके अलावा खरदूषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, जटायु, गिद्धराज, कौआ, जयंत और सर्वभंग मुनि, कच्छमच। इसमें 12-13 पुतले छोटे छोटे बनाए जाते हैं। इसे बनाने में किस चीज से बनाते हैं आप लोग, कैसे बनाते हैं? इसको बांस द्वारा, सब कारीगर अलग होते हैं। बांस फाड़ने वाला अलग होता है, सुतली बांधने वाले अलग बनाते हैं, सजाने वाले को अलग बनाते हैं। तो इसका तू करे डेकोरेशन माने क्यों? तो रावण जो था यह 72 चौकड़ी राज किया हुआ था। वह लंका का राजा था, सब कुछ जानता था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों अपना जानता था। तो ऐसे में जो इस बार जब रावण 60 फीट का खड़ा हुआ लंका के मैदान में, तो रावण क्या करेगा? सुनने में आया कि इसकी आवाज भी निकल अब की बात है, रावण माने संवाद भी बोलेगा और ठहाका मार के जब जनता को, राम की सेना को देखेगा तो हंसेगा ऐसे। हो मैं लंकापति रावण त्रिलोक विजेता हूँ। और संवाद भी बोलेगा, सबको संवाद याद होंगे। ऐसे में जब रावण को जलाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? क्या कोई से राम लक्ष्मण खुद जलाएंगे या कैसे जलाती जाती है? नहीं, इसको जलाने के लिए हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब बटन माने दबाकर
रिमोट का इसको जलाएंगे। ठीक 8 बजे रावण को जलाया जाएगा। और क्या रहेगा रावण में? सुनने में आया कि आपने उसके लिए 30 फीट का धनुष भी बनाया है। हाँ, अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश का, माने भारत में मैंने देखा तो कहीं नहीं, तो मैंने रामानंद सागर का और B.R. चोपड़ा का सीरियल माने देखने के बाद सोचा तो क्यों नहीं रावण को भी तीर धनुष देकर अब की खड़ा किया जाए। तो अब की रावण तीर धनुष लेकर रामचंद्र जी से लड़ेगा। तो ये थे रावण के पुतले को बनाने वाले कलाकार छोटेलाल प्रजापति जी, जिन्होंने बताया है कि इस बार लंका के मैदान में 60 फीट के रावण का दहन किया जाएगा, जो करीब 7 हिस्सों में बनाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रावण के जो शरीर के विभिन्न हिस्से हैं, जिसमें उसका रावण का मुख भी है, और इसको बनाने में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्च भी आया है। अगर हम छोटेलाल प्रजापति की बात माने तो इनके इस मूर्ति को बनाने के लिए, इस कला को इन्होंने अपने मुस्लिम गुरु से यानी कि सादिक मियाँ से सीखे हैं। और पिछले 30-35 सालों से ये रामलीला कमेटी में रावण के साथ ही अन्य मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं, जो सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का एक शान बना हुआ है। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए।